हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प लोगा स्टडी चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों के मैंने कमेंट रीड किए। उसको काफ़ी सारे बच्चों को ये परेशानी आ रही थी कि डेबिट और क्रेडिट का रूल जो है ये अभी तक बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है। इवन बहुत हैरानी की बात है कि ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों के कमेंट्स हैं और वो ये बोल रहे हैं कि सर हमें ग्रेजुएशन तक में आके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सता रही है, बहुत बड़ी टेंशन है हमारे सर पर कि ये जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट है ये हमें अभी नहीं समझ में आता है और इसकी वजह से हम ना लेजर बना पाते हैं ना जनरल बना पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पर ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, यहाँ पर लेक्चर ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि डेबिट और क्रेडिट जो होता है उसका क्या रूल है और कैसे हमें सीखना है डेबिट को क्रेडिट को। तो आप अपना पूरा फोकस यहाँ पर दीजिए और थोड़ी देर की बात है, 5-10 मिनट की बात है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जर्नल एंट्री भी कर पाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस भी कर पाएंगे, आप सब तरीके के लेजर्स बना पाएंगे, सारी अकाउंट्स जो है, क्योंकि इसी आधार पे एक बार डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया, एक बार बिल्डिंग के अगर पिलर ही तैयार नहीं होंगे तो फिर बिल्डिंग जो है वो डगमगाएगी। तो चिंता की बात नहीं है, आज के बाद आपकी बिल्डिंग के पिलर भी तैयार होंगे और आपकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा देखिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ये कहाँ से आया वर्ड। देखिए ये जो वर्ड्स हैं इसको अगर इसकी पूरी डीप में नॉलेज लें तो अभी वो समय नहीं है कि हम इसको डीप में नॉलेज लें। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि ये है क्या और ये करते क्या है। देखिए मान लीजिए, एक मैं छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा आपको। मान लीजिए मैंने दो बॉक्सेस लिए, ध्यान देना जरा। मान लीजिए मैंने दो बॉक्सेस लिए, एक के ऊपर मैंने लिखा मैंगो, ठीक है, और एक बॉक्स लिया उसके ऊपर मैंने लेट्स से मैंने लिख दिया बनाना, ठीक है। अब मैंने आपको बोला, अब मैं 1 बाय 1 आपको फ्रूट्स दे रहा हूं, ठीक है। उसमें एप्पल भी है, उसमें बनाना भी है, उसमें मैंगोज भी हैं, अलग अलग फ्रूट्स दे रहा हूं 1 बाय 1। तो मैंने कहा आपको जो बॉक्स का टैग है आप वो उसी में बॉक्स में डालेंगे। यानी कि हमारा कॉमन सेंस जो है, हमारा दिमाग जो है वो भी ये कहता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैंगो दिया तो आप कहाँ जाएंगे, मैंगो कहाँ डालेंगे, जाहिर सी बात है आप मैंगो वाली टोकरी में, मैंगो वाले बॉक्स में ही डालेंगे, ठीक है ना। तो और जब मैंने बनाना दिया तो आप बनाना वाले बॉक्स में ही उसको डालेंगे। जब मैं एप्पल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एप्पल तो बॉक्स है नहीं, इसका कहाँ डाले, तो हम इसको साइड में रख देते हैं। तो बस यही हमें करना है। यानी कि आप ये समझ लीजिए डेबिट और क्रेडिट क्या है। जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी छोटी से छोटी कोई भी ऐसी संस्था जो कि बिजनेस से जुड़ी है और जो कि बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए ये एक तरह से दो बॉक्स का काम करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये क्या काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, मान लीजिए आपने सामान खरीदा, तो कुछ मैंगो की तरह कुछ चीजें जाएंगी डेबिट में और कुछ चीजें जाएंगी क्रेडिट में। बस आप इसको सिंपल इतना समझिए और ये आपको आज बिल्कुल क्लियर होने वाला है, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब इसके रूल के साथ। अब आपको मैंने एक इलॉजिकल वाला लॉजिक तरीके से मैंने आपको रूल बताया, तो अब हम इसको एक परफेक्ट अकाउंटिंग की तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक तो ये लॉजिकल तरीका था जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको थोड़ा बहुत इसका हिंट मिल जाए। तो देखिए डेबिट का मतलब क्या है, हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को देख लीजिए। सामान इधर से उधर जाता है, कोई हमें पैसे देकर जाता है, हम किसी को पैसे देते हैं, हम सेल करते हैं, हम परचेज करते हैं, हम बैड डेब्ट्स हो जाता है, हमें लॉस होता है, हमें प्रॉफिट होता है, हम सैलरी देते हैं, हम रेंट देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं। इतनी तमाम तरीके की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस में होती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को सिर्फ दो इफेक्ट दिखाकर रिकॉर्ड करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो दो पिलर्स पे चल रहा है। यानी कि ये दो पिलर्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी कि ये दो चीजों को रिकॉर्ड करता है। बस हमारी सारी ट्रांजैक्शन, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको हम सिर्फ दो बातों से कंसीडर करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कैश आया, तो या तो ये समझ लीजिए मैं उसे डेबिट करूंगा या तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। लेकिन ये पता कैसे चले कि किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है, यही तो कंफ्यूजन होती है। तो चलिए दूर करते हैं कंफ्यूजन को। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये जो गोल्डन रूल्स हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। कैसा, व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो। डेबिट किस किस को करना है, व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि ध्यान में रखना,
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, जो भी हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करो। जो रिसीव कर रहा है पर्सन उसको डेबिट करो, जो पर्सन कुछ भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो, जितने भी लॉसेस हैं एक्सपेंस हैं उसको डेबिट कर दो। अब कई सारे बच्चे जो हैं ये परेशान हो जाएंगे, सर लॉसेस और एक्सपेंस को डेबिट कैसे करते हैं हम, उसको तो क्रेडिट होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी के जो दो रूल हैं वो कह कुछ और रहे हैं और तीसरा रूल कुछ और कह रहा है कि लॉसेस और एक्सपेंडिचर को वो कर दो, डेबिट कर दो। तो ये मैं अभी फिर कभी जब समय मिलेगा, अभी जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, तो अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट को, है ना, फिर कभी बताऊंगा ये। तो क्रेडिट हमें किसको करना है, क्रेडिट हमें करना है व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। देखिए जो भी आ रहा था उसको क्या है ना, जो भी आ रहा था उसको क्या किया, डेबिट, और जो भी जाएगा उसको क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। अच्छा मैंने डेबिट किया था रिसीवर को, यानी कि जो प्राप्त करने वाला है, रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो भी कोई गिवर है, देने वाला है, उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट कर देना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब लॉसेस को और एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, और यहां पर हमें क्या करना है, इनकम को और गेन को क्या कर देना है, क्रेडिट। आई होप समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। डेबिट किसको करना है, जो भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे पास आया, मैं क्या कर दूंगा इसको, डेबिट। अगर ये पेन गया होता क्या करता, क्रेडिट। डेबिट रिसीवर, देने वाले को डेबिट कर दो और लेने वाले को, माफ कीजिएगा, लेने वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। दोबारा से, लेने वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बस ध्यान में रखिएगा, जितने भी लॉस होते हैं, अगर हमारा खर्चा हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, डेबिट करो, और जितने भी हमारी इनकम होती हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, गेन्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अभी बाद में बताऊंगा ये उल्टा क्यों है, आपको उल्टा जो लग रहा है कि हम इनकम को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, हम अपने गेन्स को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, कैसे, तीन पर्सनल अकाउंट बनाकर हमें समझेंगे, तीन तरह के अकाउंट बनाकर समझेंगे, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा है रियल अकाउंट। अभी तो मैंने आपको तुक्के में समझाया, अभी अब मैंने गोल्डन रूल डिस्कस किया है आपसे, अभी आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सन से जुड़ा होता है, कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। वो सारे अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि बैंक, कंपनीज, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सारे के सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना, जिन भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति। अब पर्सनल अकाउंट को हमने तीन भागों में बांटा, हम पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहला है नेचुरल पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, नेचुरल पर्सन, भगवान के द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। कैसा, ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मनीष, आर्यन, कोमल, भव्या, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नेचुरल अकाउंट्स हैं। अब आगे देखते हैं हम आर्टिफिशियल अकाउंट्स किसे बोलते हैं। देखिए आर्टिफिशियल अकाउंट जो कि भगवान ने नहीं बनाया, जिसको इंसान ने बनाया, ठीक है, जैसे कि सुषमा लिमिटेड। अब ये क्या है, ये कंपनी का नाम है, कंपनी भगवान तो नहीं बनाएगा, कंपनी कौन बनाएगा, इंसान बनाएगा। तो ये सुषमा लिमिटेड जो है, देखिए नाम तो यहाँ पर लगा हुआ है सुषमा, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे सुषमा नाम लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये नेचुरल पर्सन होगा, बट ये नेचुरल पर्सन नहीं है, इसके आगे लिमिटेड लगा हुआ है, यानी कि ये पता चल गया कि ये कंपनी है, और कंपनी कौन बनाता है, कंपनी इंसान बनाता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये भी पर्सन है, ये बात ध्यान में देने वाली है, ये लीगल पर्सन, ये यहां पर लीगल पर्सन है, इसके ऊपर केस किया जा सकता है, और ये भी किसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको लीगल पर्सन बोला गया, कंपनीज को लीगल पर्सन बोला गया, इनकी लीगल वैल्यूज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की लीगल वैल्यूज होती हैं, ये किसी पर केस कर भी सकती हैं अपने नाम से, और इनके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट का जो इसमें पर्सन होता है पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसा अकाउंट जो कि किसी को रिप्रेजेंट करे। देखिए जैसे कि सैलरी अकाउंट, अब भाई सैलरी अकाउंट अलग से खोल देती है कंपनी, क्यों, क्या कंपनी अलग अलग व्यक्तियों का नाम से अकाउंट नहीं खोल सकती, कि राम का अकाउंट, कोमल का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, आर्यन का अकाउंट, गुलशन का अकाउंट, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी कर सकती है, बट कितने सारों के नाम खोलेगी, तो कंपनी इनके रिप्रेजेंट, एक सैलरी अकाउंट खोल दिया जो कि रिप्रेजेंट ही किसको कर रहा है, इन सबको कर रहा है, कोमल को, भव्या को, श्याम को, राम को, सोहन को, ठीक है ना, सोनू, मोनू, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सैलरी अकाउंट, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। अब देखने वाली बात है पर्सनल अकाउंट में क्यों आया,
ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा पर्सनल अकाउंट में क्यों आया, क्योंकि ये है ही पर्सनल, यानी कि इस सैलरी अकाउंट के अंदर बहुत सारे पर्सन आ गए, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका रूल क्या कहता है, यदि अगर आप ये देख पाएं कि कोई भी बात पर्सनल अकाउंट से आई है, कोई भी बात पर्सनल अकाउंट से आई है, तो उसको क्या करना है, ये रूल अप्लाई कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ये रूल अप्लाई करना है, ये वही रूल है सेम जो हमने ऊपर पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे कि राम ने शाम को पैसे दिए, राम ने शाम को पैसे दिए, अब रिसीवर कौन है, शाम के पास पैसा जा रहा है, शाम के पास पैसा जा रहा है, तो शाम जो है वो रिसीवर है, तो शाम को क्या करना है हमें, शाम को हमें डेबिट करना है। और राम देने वाला है, राम गिवर है, तो राम को क्या करना है, क्रेडिटर। देखो फिर से, राम ने शाम को पैसे दिए, राम ने शाम को पैसे दिए, पैसा गया शाम के पास, पैसा गया शाम के पास, तो शाम कौन हो गया, डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, राम। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे लॉसेस, सारी की सारी इनकम, सारे के सारे गेन्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ध्यान दीजिए, सारे के सारे इनकम, सारे के सारे खर्चे, सारी की सारी प्राप्तियां, सारे के सारे खर्चे, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, ये किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, इसे हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो इसका रूल क्या है, अभी हमने पढ़ा था, सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉस, खर्चे, सबको डेबिट करो, और जितने भी इनकम है आपकी सबको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, जितने भी प्रॉफिट हैं आपके सबको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। चलिए आगे देखते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं किससे, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो कि डील करते हैं किसको, एसेट्स को। ठीक है ना, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, सारे एसेट्स रियल अकाउंट नहीं होते, सारे एसेट्स रियल अकाउंट नहीं होते। जैसे कि करंट एसेट्स जो होती हैं हमारी, अब इस पे भी अलग से लेक्चर डला हुआ है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं अलग से लेक्चर, इसके वीडियो जो है अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो करंट एसेट्स में एक अकाउंट होता है डेटर अकाउंट। अब ये जो डेटर होता है ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ना, या तो कई सारे डेटर के नाम से अकाउंट खोला जा सकता है, या फिर डेटर किसी पर्टिकुलर अगर व्यक्ति का अकाउंट है तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट के हेड के अंदर ये आ गया आपका। ठीक है ना, तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट्स की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, पेन क्या है, मेरी एसेट्स है, तो अगर ये आ रहा है तो डेबिट करूंगा, जा रहा है तो क्रेडिट करूंगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, अगर मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर को क्या किया, डेबिट किया, और कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। देखिए फर्नीचर को क्या किया, डेबिट किया। फर्नीचर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि फर्नीचर तो आ रहा था और कैश जा रहा था, तो उसको क्रेडिट कर दिया। एक और देखिए, अगर मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आ रही है मेरे पास, मशीनरी आ रही है तो उसको क्या करूँगा, डेबिट, और पैसा जा रहा है तो उसको क्या करूँगा, क्रेडिट। ठीक है ना, इजी है ना, समझ में आया होगा ना। चलिए इसको एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। अब आपकी थोड़ी रिवीजन कराता हूँ, अब आपका थोड़ा एक छोटा सा टेस्ट है, तो चलिए मेरे साथ साथ कीजिए इसको। देखिए ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपको ध्यान में रखना है, बताना है क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है इस टेबल के जरिए। पेड कैश टू सुषमा, सुषमा को कैश दिया गया। ठीक है, सुषमा के पास पैसा जा रहा है, सुषमा के पास पैसा जा रहा है, तो लेने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है, तो सुषमा जी को डेबिट कर दीजिए। ठीक है, और क्रेडिट किसको करना है, जो चीज जा रही है, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा पेड सैलरी, मैंने अपने स्टाफ को क्या दे दी, सैलरी दे दी, तो सैलरी जो दे दी, सैलरी क्या है, मेरा खर्चा है, एज अ कंपनी मेरा खर्चा है ना, सैलरी, सैलरी देना मेरा खर्चा है। तो खर्चे क्या होते हैं, लॉसेस क्या होता है, अभी पढ़ा था, डेबिट ऑल लॉसेस, सारे के सारे लॉस को डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दो, सैलरी को डेबिट करो। और क्या गया होगा मेरे पास से, कैश ही तो गया होगा मेरे पास से, तो कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, सिंपल। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुलशन, गुलशन से पैसा रिसीव हुआ, पैसा मुझे रिसीव हुआ गुलशन से, मेरे पास पैसा आया, कैश आया, जो आता है उसको डेबिट करो, कैश को डेबिट करो, तो करो, कैश को डेबिट कर दीजिए। उसके बाद कहता है क्रेडिट करो, किसको, क्रेडिट किसको करेंगे, तो देखिए क्रेडिट किसको करना है हमें, गुलशन को, क्योंकि दे कौन रहा है, गुलशन दे रहा है, क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट पे किया मैंने, रेंट पे किया, खर्चा है, तो खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट, रेंट को डेबिट करो। और क्या गया होगा मेरे पास है, कैश,
तो कैश को क्या करेंगे, जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट कर दो। अच्छा, परचेज फर्नीचर, दो बातें ध्यान में रख लीजिए क्योंकि दो ही इफेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ दो ही चीजें हमारे पास सोचने के लिए। डेबिट फर्नीचर, देखिए दो चीजें सोच लीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो दो चीजें सोच लो, एक तो फर्नीचर और एक कैश, एक फर्नीचर एक कैश। तो एक फर्नीचर, फर्नीचर आया गया हमारे पास, आया, परचेज किया है, आया, तो आया तो डेबिट, और गया क्या, कैश, तो कैश गया क्रेडिट, बात खत्म। अब देखिए परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग जब खरीदेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग आएगी ना, तो हमारे पास बिल्डिंग आई तो क्या करेंगे उसको, डेबिट, और अगर बिल्डिंग आई डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, तो बिल्डिंग आई डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको काफ़ी इससे मदद मिली होगी। चलिए एक और देखते हैं, पेड कैश इनटू बैंक। अब बताइए, पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, पैसा किसके पास गया, बैंक के पास। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक बैंक एक कैश, एक बैंक एक कैश, अपने आप को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि कंपनी खुद अपने नाम से एंट्री नहीं करेगी। एक बैंक एक कैश, तो कैश तो जा रहा है, जब हम पैसा जमा करा रहे हैं कैश जा रहा है ना हमारे पास से, तो पैसा जब भी जा रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट, जाने वाले को क्रेडिट करो। और किसके पास जा रहा है, रिसीवर कौन है, रिसीवर है बैंक, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। तो ये बैंक को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो ये था आपका डेबिट और क्रेडिट का रूल, ठीक है ना। वो जो तीन स्टार्टिंग में गोल्डन रूल भी हमने समझे थे वो भी दिमाग में रखने हैं, और दूसरी अप्रोच जो हमने अलग अलग अकाउंट से सीखा है ना, अभी जो हमने अलग अलग अकाउंट से जो हमने सीखा, जो तीन अलग अलग अकाउंट्स थे जैसे कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इस अप्रोच को भी ध्यान में रखना है, तभी ये दोनों अप्रोच को मिलाएंगे, तभी ये आपस में क्या हो पाएगा, हमें ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तीन अप्रोच भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो रूल हमने गोल्डन रूल सीखा इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने जो अकाउंट्स के जरिए टेक्निक सीखी, दो टेक्निकों को मिलाना है, तब जाकर हमें और अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपकी काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सहायता का, वैसे तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सहायता की जाए। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।